हेलो, राधे राधे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे, प्रश्नावली पहला के भी इसमें ऑब्जेक्टिव सारा कर लिए थे। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, जिसमें है पहला क्वेश्चन 18 के पहला क्वेश्चन tan 60 गुने cos 30 का मान निकालना है। तो tan 60 कितना होता है? √3 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 sin 60 के बराबर होता है √3/2। कितना हो गया? √3 गुने √3 3/2। ये हो गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका 2 sin 45 इंटू cos 45 इंटू tan 45। इसका देखिए 2 इंटू sin 45 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2 और tan 45 1 होता है। √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1/2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1। इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 19 का फर्स्ट देखते हैं। cos स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान निकालना। कुछ नहीं करना, वो खाली सबका मान रख देना है। तो cos स्क्वायर 30 कितना होता है? √3/2 होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 कितना होता है? 1/√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 और 2 के स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस √3 के स्क्वायर 3 कितना आ जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 4/3। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कटे, कितना बचा? 1। आंसर। इसमें बहुत सारा है। सेकंड है 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 sec स्क्वायर 60। इसमें वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा। थर्ड भी निकल जाएगा। 4 है साइन 60 इंटू सेक स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 30 प्लस 4 साइन 0। ये भी निकल जाएगा। इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। 5 बता देते हैं, उसके बाद इसको बना के देखिएगा। 5 बता देते हैं और 10 बता देते हैं या 9 बता देते हैं। दो क्वेश्चन 5 और 11 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 इंटू कॉस 45। इसको देखिए 4 साइन स्क्वायर 60 कितना? साइन 60 कितना होता है? √3/2 ये होल स्क्वायर प्लस 3 tan 30 कितना होता है? 1/√3 के होल स्क्वायर √3 के होल स्क्वायर माइनस 8 साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2 हो गया। अब देखिए 4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 से 4 इधर कट गया, प्लस 3 इंटू 1/√3 के 3, 3 से 3 है माइनस 8 इंटू 1/√2, 1/√2 गुने √2 2 हो गया, 2 चौका 8। कितना बच गया? 3 प्लस 1 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 गया 0। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का 11 4/tan स्क्वायर 60 प्लस 1/cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45। तो 4 tan 30 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3, तो √3 के होल स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर 30 कितना होता है? √3/2 के होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 1/√2 के होल स्क्वायर। अब देखिए 4/√3 के स्क्वायर कितना होता है? 3 होगा, प्लस 1/, देखिए 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नीचे ही चल जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1/2। अब देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए।
6, 3 दूनी 6 8 प्लस 3 दूनी 6 8 और माइनस 2 3 6 3, तो 16 माइनस 3 13, 13/6 इसका आंसर। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 13/6, ये आंसर आंसर पूर्णांक में दिया है। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, tan 60/sin 60 प्लस cos 30 का मान निकालना। tan 60 का मान कितना होता है, √3, sin 60 का मान √3/2 और प्लस cos 30 का मान, जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब देखिए √3 हो गया। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे 2, √3 प्लस √3, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, √3 × 2 बटे √3 प्लस √3 2√3, √3 से √3 कट गया और 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट बता दिए, 20 का सेकंड भी इसी तरह से बन जाएगा, सबका वैल्यू पुट करके, और 21 का दिए हुए है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देना है। और 22 का बताते हैं, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालना, तो एक बता देते हैं, दूसरा अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालें, cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब π/4 प्लस sin 4 π/4। देखिए cos स्क्वायर 0, तो cos स्क्वायर 0 cos स्क्वायर 0 ही रहेंगे, cos 0 कितना मान होता है, 1 होता है। अब tan क्यूब, पाई की जगह कितना लिख रहे हैं, 180 डिग्री, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग को पता है कि साइन tan cos ये सब का डिग्री का ही मान होता है, तो पाई होता है रेडियन में, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है पाई बराबर 180 डिग्री, 180/4 प्लस sin 4 कितना है, sin 4 180/4। देखिए 180/4 निकाल दीजिए पहले, कितना होता है 180/4, 4×4 = 16, 2×4 = 45 डिग्री, तो ये जगह 45 डिग्री बराबर cos स्क्वायर 0 का मान 1, cos का मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर 1 प्लस tan क्यूब 45 डिग्री प्लस sin 4 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan 45 1 के क्यू 1 हो जाएगा, प्लस sin 45 1/√2, 1/√2 के पावर 4 है यहाँ पे, तो देखिए रूट 4 बार √2 करेंगे, √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 के होल 4 के जगह पे 4 आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/4। ठीक है, बराबर यहाँ पे 2 प्लस 1/4 बराबर 4 कॉमन लेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9/9 1 पूर्णांक 4, नाम से 1, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से इसका सेकंड फाइंड कर देंगे। अब सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 23 में सिद्ध करना है। क्या क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर √3, तो इसको बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष, या फिर आप LHS भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर देंगे तब आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल दें, 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, 2 ×
1/√3 1/√3 बटे 1 - 1/√3 के स्क्वायर। ठीक है, इतना ये हो जाएगा 2√3 नीचे आ जाएगा। एक मिनट यहाँ बनाते हैं, यहाँ आ जाएगा 2√3 नीचे ले लेंगे और इधर है 1 - 1/3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 इंटू 3 - 1/3 मतलब 2/3 बराबर 2/√3 इंटू 2 इंटू 3 ही ऊपर चल जाएगा 3, √3 से √3 करना 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3/√3 3/√3। अब इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। √3 मल्टीप्लाई हुआ √3 गुना √3 3 आ जाएगा, 3 से बचा कितना? √3। यही है बराबर RHS या दायां पक्ष। प्रूव हो गया। प्रूव, यही प्रूव करना था। इस तरह 24 AD बी बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करेंगे 1 - cos v इंटू 1 + cos v बटा 1 - sin v बटा 1/3। ये बी बराबर 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री का मान रख देना है और sin 30 डिग्री का मान रख देना, मल्टीप्लाई कर देना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष आ जाएगा। ये भी वही है, ये सब बन जाएगा। एक cos 3 भी है तो 3 भी कितना हो जाएगा? 3 × 30 cos 90 डिग्री मतलब 1। और इधर देखते हैं 4 और cos 30 कितना होता है? √3/2 √3/2 के होल क्यूब। इसको हम बता देते हैं 24 का क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 30 डिग्री है तो cos 3 भी बराबर 4 cos3 माइनस 3 cos b। तो पहले LHS निकालेंगे या बायां पर जो लिखते हैं बायां पर लिखिएगा cos 3 इंटू बी बराबर cos b का मान कितना दिए हुआ है? 30 डिग्री। 3 × 30 और cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। LHS कितना आ गया? 1। अब RHS निकालेंगे राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। 4 cos3 माइनस 3 cos b 4 cos 30 डिग्री इसको लेंगे cos3 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। 4 इंटू √3/2 के होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2 ये हो जाएगा। ये 4 इंटू √3 के क्यूब कितना हो जाएगा? 3√3 बटे 8, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस 3√3/2। ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। अरे बायां पक्ष cos 90 है, cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। वहाँ पर गलती हो गया था, cos 90 0 sin 90 1 ये होता है। तो बाएं पक्ष कितना है? 0 है। 3√3/2 ये कितना हो जाएगा? 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर 0 बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसको प्रूव या लिखेंगे साबित हुआ। ठीक है, क्या दिए हुए है? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध करें 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा
बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। इसमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मानेंगे बराबर 1 तो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, एक फार्मूला है और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1। इसी तरह से इसका ही फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाता है। उसमें उससे भी निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा बराबर एच स्क्वायर, नीचे एच स्क्वायर कट जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमको फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन 45 गुने कॉस 45। ठीक है, तो 2 गुने साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2। √2 इंटू √2 2 और ऊपर से 2 कट गया बचा 1 आ गया इसका। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह लेंगे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, तो बराबर साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 के होल स्क्वायर। तो 1/√2 के होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, और आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। या एलसीएम लेके कर लीजिएगा, 2 प्लस 2, नीचे में 2 और ऊपर से 1 प्लस 1 तो 1 आ गया, तो यही हो गया। अतः अतः में लिख दीजिएगा, अतः 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूफ। इसको लिख दिया प्रूफ, PROVET, यह साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें 1/cot A प्लस साइन बी बराबर 2/3। एल एच एस में क्या दिया हुआ है 1/, मतलब इसका हमको मान निकालना है 1/cot A प्लस साइन बी का। डायरेक्ट कॉट 45 बराबर टेन 45 होगा, यानी टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो कॉट टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो कॉट 45 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या फिर हम इसको कॉट को साइन ए बटे ए कॉस ए बटे साइन ए में भी लिख के और फिर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही कर देंगे 1/cot 45 प्लस साइन बी का मान कितना दिया है 30। ठीक है, बराबर 1/cot 45 कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 45 साइन 30 1/2 बराबर 1/, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। यही प्रूव करना था, बराबर RHS। तो मतलब इसका जो मान दिया हुआ है वही हो गया। अब इसी का बी दिए हुए है, यदि ए बराबर, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला होता है, आगे देखिएगा ये फार्मूला भी होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यह साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट चैप्टर में सब पढ़ना है, फिलहाल इसको तो फॉर्म पुट करके ही हमको वैल्यू पुट करके निकालते हैं कि कितना दिया हुआ है। बायां पक्ष कितना है एल एच एस कितना दिए हुए हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना हो गया कॉस ए के मान 60 और बी के मान 30, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, एल एच एस 0 आ गया। अब दायां पक्ष आर एच एस, कॉस ए इंटू कॉस बी मतलब
कॉस ए के जगह पे 60 इंटू कॉस बी के जगह पे 30 माइनस साइन ए के जगह पे 60 इंटू साइन बी की जगह पे 30 ये है बराबर कॉस 60 कितना होता है 1/2 गुने कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30 1/2 हो गया √3/4 माइनस √3/4 √3/4 और माइनस √3/4 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS आ गया प्रूव्ड हो गया। क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर कितना आ गया 0 प्रूव। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री है तो सिद्ध करेंगे cos a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू इंग्लिश में मतलब बराबर नहीं है cos a माइनस cos b का। तो देखिए LHS क्या हो गया cos a माइनस बी cos a बराबर b है तो 60 माइनस 60 तो cos 0 बराबर 1 cos 0 का मान 1 होता है ठीक है। अब RHS कितना है cos a माइनस cos b cos a कितना है cos 60 माइनस cos b कितना है cos 60 दोनों बराबर है तब cos 60 cos a माइनस cos b cos a माइनस cos b तो cos 60 माइनस cos 60 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या वैल्यू भी निकालेंगे तो cos 60 में दोनों का वैल्यू सेम होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो LHS कितना आ गया LHS बराबर आ गया 1 और RHS बराबर कितना आ गया 0। अतः क्या लिखेंगे हम लोग अतः LHS इज नॉट इक्वल टू RHS बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है यही सिद्ध करना था ये प्रूव हो गया ठीक है। ये चैप्टर हो गया खत्म। अभी इसमें से बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और बाकी कुछ रहेगा तो हम देख लेंगे उसको ठीक है। बस इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोण की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मतलब ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है तो इसमें बहुत सारे फार्मूला रहेंगे बहुत सारे रिलेशन रहेंगे वो सब याद रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।